Good evening, students. This is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and all of you are welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरा अभी एकेडमी का जो सेशन चल रहा है उसी का कुछ वीडियो बन रहा है। इसके बाद फिर हम कंपटीशन का बनाएंगे, बैंक पीओ, एसएससी और सीजीएल लेवल का। तो अभी हमारा कुछ दिन से मतलब एकेडमी का बन रहा था। हम 3 वीडियो बना चुके हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी आज कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि किसी भी कंपटीशन में और एकेडमिक में क्लास 6 से 12 तक ये क्वेश्चन और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये सभी के लिए जरूरी है, एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल का। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो उसी का कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है और उसका फटाफट सोल्यूशन क्या है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चंस एंड फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नंबर 1 में बोलता है व्हाट वी नीड मोस्ट डैश द बुक्स। एक बार और बोलते हैं, क्या बोलता है? व्हाट वी नीड मोस्ट डैश द बुक्स। इसका आंसर हो जाएगा व्हाट वी नीड मोस्ट इज द बुक्स, यानी कि जो हम लोग को सबसे ज्यादा नीड है वो क्या है? बुक्स है। तो द यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। ठीक है, व्हाट वी नीड मोस्ट इज द बुक्स, यानी कि हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है वो किताबें हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 2। ईच चाइल्ड डैश अ मोबाइल फोन, यानी कि प्रत्येक चाइल्ड के पास एक मोबाइल फोन है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ईच चाइल्ड हैज अ मोबाइल फोन, क्योंकि ईच एंड एवरी का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के लिए होता है। सो इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। ईच एंड एवरी हमेशा सिंगुलर के लिए आता है। जैसे ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज अ पेन, ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज अ बुक। प्रत्येक चाइल्ड के पास एक पेन है या बुक है। तो यहाँ पर मोबाइल है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज बी, हैज। थर्ड में बोलता है अ चाइल्ड डैश स्वीट्स वेरी मच। तो क्या हो जाएगा? अ चाइल्ड लाइक्स स्वीट्स वेरी मच। अ चाइल्ड है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब का 5वां रूप लगेगा। फोर्थ में बोलता है पॉलिटिक्स डैश अ डर्टी गेम। तो क्या हो जाएगा? पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स एक बहुत गंदा गेम होता है। फिफ्थ में बोलता है अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स। क्या बोलता है? अ टीम ऑफ स्टूडेंट डैश सिलेक्टेड। तो क्या हो जाएगा? अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स वाज सिलेक्टेड, यानी कि स्टूडेंट का एक टीम को सिलेक्ट कर लिया गया था। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 6। ब्रेड एंड बटर डैश अ होलसम फूड। क्या हो जाएगा? ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड। ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड। तो ये हम लोग का कुछ क्वेश्चन था। चलिए इसको हम फटाफट टाइम बिना वेस्ट किए हुए बढ़ाते हैं और देखते हैं उसका। चलिए हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं उसका फटाफट सोल्यूशन क्या है। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 7। द प्रैक्टिस ऑफ द बॉयज डैश ओवर रिगार्डिंग द मैटर पेंडिंग बिफोर देम। एक बार और देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ द बॉयज डैश ओवर रिगार्डिंग द मैटर पेंडिंग बिफोर देम। तो क्या हो जाएगा? द प्रैक्टिस ऑफ द बॉयज इज ओवर होगा, इज ओवर, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस के बारे में बात किया जा रहा है। आपका सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिस है, ठीक है, बॉयज नहीं है। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ द बॉयज इज ओवर रिगार्डिंग द मैटर पेंडिंग बिफोर देम। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज ए। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 8। MS Dhoni is one of the cricketers who dash been selected in all the formats of Indian cricket. So the correct answer of question number 8 is B, who has been selected. Now question number 9. More than one teacher dash invited in the party in the city. तो क्या हो जाएगा? More than one teacher was invited, मतलब more than one teacher मतलब एक से ज्यादा टीचर को शहर में इन्वाइट किया गया था। Now question number 10. Do you know who among the students dash done this work? Question mark है। Do you know who among the students dash done this work? क्या आपको पता है कि स्टूडेंट्स में से कौन सा विद्यार्थी इस काम को किया है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज ए। ऐसे डू यू नो हु अमंग द स्टूडेंट हैज डन दिस वर्क। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज ए। तो ये था हम लोग आज का कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चंस। ठीक है, फिर कल हम मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ जो कि एकेडमिक का होगा। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।